देश में नए फॉर्मल रोजगार बीते 2 वित्तीय वर्ष से लगातार घट रहे हैं। ईपीएफओ का आंकड़ा इसको जांचने का, परखने का, मापने का सबसे अच्छा संकेतक है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 1 करोड़ 29 लाख ही नए फॉर्मल जॉब तैयार हुए। वित्त वर्ष 23-24 में ये आंकड़ा 1 करोड़ 31 लाख का था और उससे पहले के वित्त वर्ष यानी 22-23 में 1 करोड़ 38 लाख नौकरियां तैयार हुई थीं। देश में जो रफ्तार जीडीपी ग्रोथ की है उस रफ्तार से फॉर्मल नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। ये चिंता की बात है। सर, क्या वजह है ये नौकरियां घटने की? देखिए शुभम, बार बार जब जीडीपी के आंकड़े आते हैं और हम उनको कुरेदने की कोशिश करते हैं तो उनमें ऐसे ही तथ्य निकलते हैं कि रिकॉर्ड जीडीपी की ग्रोथ भारत में पिछले 3 साल में जीडीपी की ग्रोथ अच्छी रही, खराब नहीं रही, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। पर एक आधिकारिक आंकड़ा जो सरकार का ईपीएफओ देता है वो लगातार क्रमशः हर साल फॉर्मल जॉब्स में कमी दिखा रहा है। पिछले साल 5.1% का डिक्लाइन था और इस साल करीब करीब 1.3% के आसपास का डिक्लाइन है। वैसे भी भारत में सीमित है फॉर्मल नौकरियां, औपचारिक नौकरियों की कमी है और उसके बाद अब हम तेज विकास दर के दौर में भी इसे लगातार घटता देख रहे हैं। कारण बहुआयामी है। कारण ये कि आईटी सेक्टर में जो बड़ी छटनी हुई, स्टार्टअप्स में जो बड़ी छटनी हुई, उसका सीधा असर हमें फॉर्मल जॉब्स के आंकड़े पर दिखता है। बहुत सारे लोग औपचारिक या फॉर्मल जॉब के मार्केट से बाहर हुए और इस वजह से ईपीएफओ के पास रजिस्ट्रेशन में लोगों की कमी आई। दूसरी चीज़ है कि नई नौकरियां बढ़ी नहीं। गिरावट के साथ जो सबसे बड़ी बात यह कि कंपनियां बंद होती हैं, छटनी होती हैं, नई नौकरियां आती, नई नौकरियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और यह ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट औपचारिक नौकरियों में जहां बेहतर तनख्वाह और सुरक्षा मिलती है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही। इस ट्रेंड से एक और चीज़ पकड़ में आती है कि पिछले 2-3 साल में भारत में तदर्थ नौकरियों की, एडहॉक नौकरियों की, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की बड़ी बढ़ोतरी हुई। हम अपने पिछले कई संस्करणों में इस पर चर्चा भी कर चुके हैं और ये भी रुख बताता है कि कंपनियां अब स्थायी कर्मचारियों को रखने से बच रही हैं। यहाँ तक कि सरकारी विभाग भी अब अधिकांश भर्तियों में कॉन्ट्रैक्ट्स पर जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें कोई श्रम हित लाभ या उनके वेलफेयर के बाकी चीज़ों के कमिटमेंट्स नहीं होते। तो अगर रोजगार बन रहे हैं जैसा कि सरकार दावा कर रही है तो वो फॉर्मल नहीं बन रहे हैं, फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल रोजगार बन रहे हैं जिनमें रोजगार की गुणवत्ता, वेतन की सुरक्षा और नौकरियों की सुरक्षा उस तरह से सुनिश्चित नहीं होती।